दिल्ली ब्लास्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा हुआ है दरअसल ड्रोन की खेप भारत में भेजने का। पाकिस्तानी हैंडलर्स जो हैं वो लगातार साजिश रच रहे हैं और उनके मदद से भारत में दरअसल पूरे एक ड्रोन की खेप को पहुंचाने का एक मामला सामने आया, खास तौर पे तब जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और अलग अलग शहरों में ब्लास्ट करने की प्लानिंग रची गई थी। इस खुलासे के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि दरअसल जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके अलावा वही कई शहरों में ब्लास्ट करने की आतंकियों की एक प्लानिंग थी और उसके मुताबिक दरअसल दिल्ली के जो ब्लास्ट हुए उसमें ये भी खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी हैंडलर्स जो थे वो दरअसल ड्रोन की एक बड़ी खेप जो थे वो भारत भेजने की प्लानिंग कर रहे थे और इसका तरीका ये था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनियों के जरिए अलग अलग पार्ट्स के जरिए जो है ये बाकायदा ड्रोन के पार्ट्स भारत पहुंचते और भारत पहुंच करके इसे असेंबल किया जाता और असेंबल करने के बाद अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता। इसमें सबसे बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि इसके असेंबली के साथ में ये जो ड्रोन थे ये लंबी दूरी के ड्रोन थे और करीब 10 किलो तक वजन यानी 10 किलो तक गोला बारूद उठाने में सक्षम थे। और ये भी जानकारी मिली है कि इस के संपर्क में हैंडलर्स जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि इसको किसी कंपनी के जरिए जो है भारत पहुंचाया जाए, लेकिन उससे ही पहले भांडाफोड़ हो गया। श्रीनगर में जिस तरह से पोस्टर्स लगाए गए, नागौर में, श्रीनगर नागौर में, उसमें जिस तरह से आरिफ, यासिर और मकसूद को पकड़ा गया, उसके बाद से जो है इसके बारे में जानकारी हासिल होने लगी। एक जांच टीम गठित हुई और जांच टीम ने बाकायदा दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की जिसमें बड़ी संख्या में विस्फोटक जो है वो बरामद किए गए। फिलहाल लगातार जांच अभी चल रही है। अल्फला यूनिवर्सिटी जो है उस पर गाज गिरी हुई है। लगातार वहाँ से आपने देखा किस तरह से आतंकियों के कनेक्शंस जो थे वो लगातार सामने आ रहे थे। तो उसको लेकर के अब ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकी हैंडलर्स जो है, पाकिस्तानी हैंडलर्स बड़ी संख्या में जो ड्रोन की खेप है वो भारत पहुंचाना चाहते थे और एक बड़ी प्लानिंग की तैयारी जो है वो की जा रही थी। यही वो जगह है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। आपको मालूम होगा 10 नवंबर को शाम को यहां पर ब्लास्ट हुआ था और ये बताया गया कि उमर जब यहां पर पहुंचा उससे पहले उसने बाकायदा कई जगहों की जो है रैकी की थी और रैकी करने के बाद जब वो यहाँ पे पहुंचा तो उसने अपने आप को उड़ा लिया, अपनी गाड़ी में जो ब्लास्ट मटेरियल था उसको उड़ा लिया। तो जाहिर तौर पर इसके अलावा भी कई आतंकी जो पकड़े गए हैं उनके पास से लगातार खुलासे हो रहे हैं, अलग अलग बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उससे साफ जाहिर होता है कि अभी भी जो है कई परतें अभी इसमें खुलनी बाकी हैं, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट का मामला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था बल्कि कई शहरों में ब्लास्ट करने की जो प्लानिंग थी वो बाकायदा इस मामले को लेकर के रची गई थी। फिलहाल पूछताछ अलग अलग जारी है और कोशिश की जा रही है जांच एजेंसियों की तरफ से कि इसके जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं उनका भी नाम इसमें सामने आए ताकि इस जांच को आगे भी बढ़ाया जा सके कि आखिर कितनी बड़ी ये प्लानिंग रची गई थी। ब्लास्ट को लेकर के नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इसमें ड्रोन कनेक्शन शामिल था। वो ड्रोन जो कि पाकिस्तान से भारत लाया जाना था अलग अलग माध्यमों से। हमारे साथ में पूर्व एसीपी वेदभूषण जी हैं। सर, किस तरह से इसको आप देखते हैं? इससे पहले भी हालांकि जो आतंकी हमले हुए हैं उनकी मॉडस ऑपरेंडी अलग थी, ये लेकिन बिल्कुल अलग है। इसमें तमाम तरह के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान का ड्रोन का कनेक्शन इसमें सामने आया है। क्या लगता है, क्या प्लानिंग रही होगी? देखिए, 10/11 अटैक के बाद जो रेड फोर्ट अटैक के नाम से जाना जाता रहेगा, लगभग 800 लोगों को अब तक आईबी, J&K पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस उनको इंट्रोगेट कर चुकी है। इंट्रोगेशन से ये पता लग रहा है कि जो अटैक था बहुत लार्ज स्केल पर होना था और पूरे इंडिया के उनके रडार पर था, जिसमें ड्रोन अटैक सबसे इंपॉर्टेंट था। हालांकि ड्रोन पंजाब के अंदर स्मगलिंग के लिए और तमाम बॉर्डर से इस तरह के पाकिस्तान की तरफ से आते रहे हैं, परंतु इस बार जो ड्रोन अटैक होने थे वो डिफरेंट तरीके, तो स्मगलिंग नहीं थे, वो देश के ऊपर एक टेरर का एक साम्राज्य स्थापित करना था। उसके लिए बहुत लार्ज स्केल पर ड्रोन हिंदुस्तान लाने की तैयारी की गई थी। बल्कि तैयारियां इस तरह थी कि ड्रोन को पार्ट्स के अंदर डिफरेंट तरीके से छिपाकर भेजा जाए जिससे कि डिटेक्ट ना हो सकें। बाद में
उनको यहाँ पर असेंबल कर लिया जाए। और वो इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि एक एक ड्रोन 10-10 किलो वेट तक लेकर कैरी करके कहीं भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच सकता था। तो ये तमाम जो तैयारियां बताती हैं कि जो इनका जो नेटवर्क था उसका उद्देश्य ये नहीं था रेड फोर्ट ब्लास्ट करना, ये तो मजबूरी में या एक पैनिक अटैक के रूप में आप इसको देख सकते हैं, परंतु असली प्लान बहुत बड़ा था जो कि वक्त रहते उजागर हो गया। हालांकि जो फरीदाबाद में जो रेड हुई, यदि उसको बहुत सीक्रेट कंसील किया जाता तो शायद ये ब्लास्ट भी ना होता। तो इसलिए जो अभी तमाम परतें निकल कर आ रही हैं, ड्रोन अटैक की बात आ रही है, अमोनियम नाइट्रेट को लेकर तमाम जगह रेड्स और खुलासे हो रहे हैं। और सबसे ताज्जुब की बात है, जो अब तक 800 आदमियों की पूछताछ हुई है, उनके पास में नकली आई कार्ड निकले, नकली वेरिफिकेशन के पेपर्स उनके पास निकले, जो कि बड़े चौंकाने वाले हैं। इसलिए जो दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के ऊपर SIR के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में सरकार काम कर रही है। जब 800 लोगों के इंट्रोगेशन में इस तरह के लोग पकड़ में आ चुके हैं जिनके पास कोई अधिकार नहीं था हिंदुस्तान में रहने का, उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। परंतु चूंकि ये मामला बड़ा संवेदनशील है, इसलिए हर चीज़ को NIA या सरकार उजागर नहीं कर सकती, क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन को नुकसान हो सकता है और दिशा भटकाई जा सकती है। इसलिए अभी जब सारे खुलासे होंगे, जब इसकी चार्जशीट आएगी, जिन तमाम लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है, इंट्रोगेट किया है, या लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैं, तब सबके पता लगेगा इस दुनिया को कि ये क्या तैयारियां थी, किस तरह से ड्रोन अटैक की तैयारी थी। व्हाइट कॉलर टेरर को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। व्हाइट कॉलर टेरर में ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, ऐसे लोगों को चुना गया खासतौर पे टेरर अटैक के लिए, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं सकते कि ये आतंकी हो सकते हैं। ऐसे मॉड्यूल को तैयार करने के पीछे की साजिश आखिर कौन कर सकता है? क्या आपको लग रहा है कि बॉर्डर पार से लगातार इस तरह की साजिश होती रही है? देखिए, बाहर से तो जैश ए मोहम्मद का तो बिल्कुल नाम खुलकर आ चुका है। डॉक्टर जो शाहीन अरेस्ट हुई थी, उनके कनेक्शंस मसूद अजहर की बहन के साथ में उनके लिए काम कर रही थी, पैसे का लेन देन एस्टेब्लिश हो रहा है, तमाम उनके कॉल डिटेल्स के साथ कनेक्शंस निकल कर आ रहे हैं, बल्कि टर्की से कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं। इनमें जो 2 अरेस्ट हुए हैं वो टर्की भी यात्रा कर कर आए थे। तो अभी तमाम चीज़ें, बहुत जल्दबाजी होगी कि उनको रिवील करना सरकार के लिए, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें जब तक चार्जशीट ना आए। उससे पहले इस तरह की चीज़ें क्यास लगाने से नहीं, ये क्योंकि एविडेंस और सबूत पर सारी कार्रवाई चलती है, क्योंकि NIA की कोर्ट के अंदर ये तमाम ट्रायल होंगे और तमाम J&K से जो लिंक्स निकल कर आ रहे हैं, पाकिस्तान से जो लिंक्स निकल कर आ रहे हैं, टर्की से जो लिंक्स निकल कर आ रहे हैं, धीरे धीरे उनके खुलासे चार्जशीट के रूप में होंगे। तब पूरी दुनिया को पता लगेगा कि हिंदुस्तान को या दिल्ली को किस तरह से दहलाने की साजिश इन पढ़े लिखे नवयुवक और डॉक्टरनीज द्वारा की गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिन लादेन एक बहुत बड़े जीनियस थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने अमेरिका को जिस तरह से दहलाया, तो इनका जो आइडिया था बिन लादेन से मिलता जुलता था कि उसी तरह हिंदुस्तान को दहलाना और उड़ाना था। इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना था, क्योंकि ड्रोन आज की डेट में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे कि 9/11 जैसा उमर जो है वो 9/11 जैसा आतंकी हमला करना चाहता था। 9/11 जैसा आतंकी हमला अगर होता तो जाहिर तौर पर कई इलाकों में इस तरह की दहशत होती, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि उसके दोस्त जो थे इस मामले को लेकर के उससे सोच उसकी अलग रखते थे। 9/11 जैसा सोच रखने वाले ये लोग थे। बिल्कुल 9/11 की तरह ही तो था, जिसमें ड्रोन पर आप किसी भी बिल्डिंग पर, हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक कर सकते हैं, बिल्डिंग धराशायी कर सकते हैं। कनाट प्लेस में इतनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, यदि एक बिल्डिंग गिर जाए तो 500,000 आदमी एक साथ मर जाएंगे और तबाही मच जाएगी। तो यही इस आइडिया के साथ वो काम कर रहे थे। बल्कि मेरा कहना है उससे बड़ी लार्जर एक कॉन्स्पिरेसी की तैयारी की जा रही थी कि किस तरह से पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाए, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स थे, पढ़े लिखे थे, तमाम रिसोर्सेज थे उनके पास में, गाड़ी चलाना जानते थे, तमाम जो चीज़ों के बारे में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेश नाइट्रेट और तमाम चीज़ों के अंदर किस तरह से उनकी जानकारी हो, उसके बारे में तमाम उनको नॉलेज थी। जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जिसका रूम नंबर 13 आज चर्चा का विषय बना हुआ है, या जो उनकी लेबोरेटरीज थी जहां ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, अभी धीरे धीरे खुलासे होंगे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से टेरर और आतंक का एक अड्डा बन चुकी थी, जिसके बारे में कानों कान खबर नहीं हो पाई, क्योंकि जो पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी फेल तो नहीं कह सकते, परंतु नौगांव से जिस पे SSP साहब ने एक छोटे से पोस्टर पर, जिसमें जैश ए मोहम्मद ने ये अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्रूट हों और जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ें, ये तमाम खुलासे हुए और एक बहुत बड़े हादसे से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको बचाया और इन तमाम लोगों का नेटवर्क का पर्दाफाश किया। तो व्हाइट
कॉलर टेरर जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि डॉक्टर आपकी जान बचाता है, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर की एक पूरी फौज है जो आतंकी बन चुकी। जाहिर तौर पर इसको लेकर के लगातार छानबीन चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान कनेक्शन, जैश ए मोहम्मद कनेक्शन, ये भी सामने आ चुका है। अब देखना ये है जांच एजेंसी अभी और क्या क्या नए नए खुलासे करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।